नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो नोटिफिकेशन हुई है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट गार्ड के बारे में हम बात करेंगे कि कितना सेंक्शन कैडर था, कितनी पोस्टें ख़त्म करी गई हैं और फ्यूचर क्या है फॉरेस्ट गार्ड की रेगुलर भर्ती का। उसके बाद हम बात करेंगे वर्क इंस्पेक्टर की भर्ती के बारे में जो पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के लिए आपको देखने को मिलती है। उसके बारे में हमने पिछले कल बात करी थी, लेकिन आज हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे राज्य चयनाक हमीरपुर की न्यू रिक्विजिशंस के बारे में कि 4 डिपार्टमेंट की नई रिक्विजिशन उनके पास पहुंच चुकी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है। तो हर खबर की आपको जानकारी होना ज़रूरी है। डिटेल में बात करेंगे, वीडियो लंबी होगी लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ए सेक्शन, डेट यहाँ पे मेंशन है। तो सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 500 पोस्ट क्रिएट कर दी हैं असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की। देखिए, इसकी बात पहले हो चुकी थी और जब वन मित्र को जो वन मित्रों की भर्ती हुई थी उनको ज्वाइनिंग दी गई थी, उसमें एक फंक्शन हुआ था, तो उसमें भी मुख्यमंत्री ने बात करी थी कि हम आपके बारे में कुछ सोचेंगे। और उससे पहले फॉरेस्ट गार्ड की जो रेगुलर पोस्ट है वो अप्रूव हो चुकी थी, लेकिन उसको रोक दिया गया और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि यहाँ पे अल्टरनेट ऑप्शन देखा जाएगा। अब इसके लिए मेन चीज़ क्या है कि असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की नई पोस्ट तो क्रिएट करी गई, लेकिन 500 पोस्ट फॉरेस्ट गार्ड की ख़त्म कर दी। ये सेम चीज़ वैसी नहीं हुई जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट में स्टाफ नर्स के लिए हुआ कि वहाँ पे असिस्टेंट स्टाफ नर्स तो आई, लेकिन पोस्टें स्टाफ नर्स की रेगुलर ख़त्म नहीं करी गई। लेकिन यहाँ पे रेगुलर फॉरेस्ट गार्ड की 500 पोस्ट ख़त्म कर दी गई। असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड को 16,000 महीने की सैलरी मिलेगी, ये फिक्स सैलरी है। और मेन चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जो वन मित्रों की भर्ती हुई थी, जो पहली मित्र भर्ती थी और काफ़ी ज़्यादा विवादों में रही थी, तो उन वन मित्रों को इस असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 50% कोटा मिलेगा। और मेन चीज़ उनको पता ये होनी चाहिए कि रोस्टर भी एप्लीकेबल होगा और उनकी जो लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होगी। ये फैसला क्यों सरकार ने लिया? क्योंकि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में वन मित्रों की 2061 भर्ती हुई है, तो उसमें से अगर 50% कोटा सरकार देती है वन मित्रों को, तो 500 में से 250 ही सिलेक्ट होंगे, तो बहुत सारे वन मित्र बच जाएंगे। तो फ्यूचर में जब दोबारा सरकार असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड भर्ती निकालेगी तो वो दोबारा अप्लाई करेंगे। तो उसमें ऐसा है कि अगर फिर लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस को इन्होंने मैंडेटरी रखा तो फिर इनको मौका नहीं रहता है किस तरह से चीज़ें होंगी। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए एक्सपीरियंस की लेंथ को मैंडेटरी नहीं रखा है, जस्ट आप वन मित्र होने चाहिए। तो ये चीज़ है। अब मैं इस फैसले को किस तरह से देखता हूँ, बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो जानना चाहते थे, क्योंकि मैं लगातार विरोध करता हूं कि ऐसी भर्तियां नहीं होनी चाहिए। आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट ने जो सरकार ने एक एक्ट बनाया था उसको ख़त्म किया, जहां से जॉब ट्रेनी पॉलिसी निकल के आई थी। मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया कि जॉब ट्रेनी पॉलिसी भी अब सेफ नहीं है, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन मेन चीज़ है कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जो भर्तियां हैं उनको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि कहीं पे एंगेजमेंट बेसिस पे है, कहीं पे को टर्मिनस बेसिस पे है, कहीं पे आउटसोर्स बेसिस पे है, कहीं पे ट्रेनी बेसिस पे है, कहीं पे जॉब ट्रेनी बेसिस पे है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कर दिया है कि बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है कि क्या ये भर्तियां कैसी हैं, 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्तमान सरकार ने सिस्टम को कर दिया है। आगे अगर हम बात करें तो बात कर लेते हैं हम फॉरेस्ट गार्ड का कितना सेंक्शन कैडर है। ये आप देखिए, फॉरेस्ट गार्ड का सेंक्शन कैडर 2581 का था, जिसमें लगभग इस टाइम पे 500 ही पोस्ट वैकेंट थी। तो सरकार ने देखा कि 500 पोस्ट वैकेंट है, हमने 100 पोस्ट तो अप्रूव करके रखी हैं 2025 की, तो उनको रहने देते हैं और यहाँ पे भी असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड
लेके आ जाते हैं। तो जो वैकेंट पोस्ट थी फॉरेस्ट गार्ड की रेगुलर भर्ती की, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको फॉरेस्ट गार्ड की रेगुलर भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। इस नोटिफिकेशन के बाद जो भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड की रेगुलर 100 वैकेंसी आएगी, तो उसी चीज़ के लिए मैंने आपको ये बताया कि इतनी वैकेंसी वैकेंट थी और इतनी ही पोस्टों को सरकार ने ख़त्म कर दिया है। आगे अगर हम बात करें तो ये नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो, हिमाचल प्रदेश में वर्क इंस्पेक्टर जो ग्रुप सी की पोस्ट रहती है, नॉन गैजेटेड होती है, तो उसमें एक अलग सेपरेट कैडर की शुरुआत हो चुकी है, जैसे कि आपको जेई सिविल के लिए देखने को मिली थी। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट से रहेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हिमाचल प्रदेश में आपको वर्क इंस्पेक्टर की भर्ती अब टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। और आप जानते हैं, मैंने पिछले कल भी आपको बताया था कि 111 पोस्टें जल शक्ति विभाग में और 100 पोस्ट जो हैं वो पीडब्ल्यूडी में सरकार ने अप्रूव करी हैं। और 25 पोस्ट पीडब्ल्यूडी की एडवर्टाइज हो चुकी है, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू हो चुके हैं। तो उसकी ये जानकारी मिली है कि वहाँ पे ज्वाइनिंग हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ज्वाइनिंग हो चुकी है तो उसकी भी आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली जाएगी। और जो 2022 में 39 पोस्ट भरी गई थी उनकी जानकारी भी ली जाएगी कि उस टाइम पे कितने ज्वाइन करे थे और इस टाइम पे टोटल कितने आउटसोर्स वर्क इंस्पेक्टर पीडब्ल्यूडी में है। अब पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के लिए आपको एक साथ भर्ती देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग अभी भी डाउट है कि क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। अगर आपने मेरे पिछले कल की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आपको बताया कि जल शक्ति विभाग में और पीडब्ल्यूडी में दोनों में जो है वो क्वालिफिकेशन बिल्कुल अलग है। और अब देखते हैं, क्योंकि अब क्वालिफिकेशन सेम होगी तो हाईयर चांसेस हैं कि पीडब्ल्यूडी में जो क्वालिफिकेशन थी, जिसमें कि आपकी आईटीआई होनी चाहिए सर्वेयर ट्रेड में और साथ में आपके पास डिप्लोमा होगा सिविल में, तो आप जो है वो वर्क इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हो। तो वही क्वालिफिकेशन अब जो है वो रखी जा सकती है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में पूर्ण रूप से आचार संहिता लग चुकी है और अब जो है वो आपको नई भर्तियां राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से देखने को नहीं मिलेंगी। अब इसमें अगर हम बात करें तो अभी जानकारी मिली है कि 4 डिपार्टमेंट से और नई रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुंच चुकी है, जिसमें 2 कन्फर्म हो चुकी है। एक तो जेडीएम सिविल की है, जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल 14 वैकेंसी है और पीडब्ल्यूडी की ये वैकेंसी है। काफ़ी टाइम से राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पेंडिंग है। इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस थी जिसकी वजह से ये वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं हो पाई। इसके अलावा सेक्रेटरीट कलर की 40 वैकेंसी है और ये जो 2 और वैकेंसी है तो आरटीआई के माध्यम से इसकी जानकारी आ जाएगी। मैंने काफ़ी टाइम से आरटीआई लगा के रखी है, तो हो सकता है कि उसमें हमें इसकी जानकारी मिल पाए। लेकिन अब आपको जो है वो आयोग से नई भर्तियां जब तक आचार संहिता है, पंचायती चुनाव नहीं हो जाते हैं, देखने को नहीं मिलेगी। अब आपको नई भर्तियां जून में ही देखने को मिलेगी। इस दौरान आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती रहेगी, एग्ज़ाम कंडक्ट होते रहेंगे, लेकिन नई भर्तियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।